ईश्वर भगवान परमेश्वर को ही दुख हरता सुख करता बिगड़ी को बनाने वाला कहा जाता है। तो पिता परमात्मा इस सृष्टि का दुख अशांति और परेशानी को खत्म करने के लिए कलयुग के अंत के भी अंत में आते हैं और आकर के हम सब आत्माओं को एक चांस देते हैं कि बच्चे ज्ञानी बनो, योगी बनो। योगी जीवन है प्यारा। बच्चे तुम आत्माओं के सुख शांति खुशी को इस माया 5 विकारों ने ही लूटा है। यही तुम्हारे महान महान शत्रु हैं। अब तुम्हें इन माया पर जीत पा करके सारे जगत को जीतना है। तो इसलिए विष्णु चतुर्भुज का साक्षात का दर्शन कराते हैं कि विष्णु शेष नाग की शैया पर लेटे हुए हैं और 5 मुख वाले सांप छतरी बन करके उनके ऊपर जैसे कि छाया बने हुए। तो बाप बतलाते हैं ये आपका ही यादगार है। जब आप इस सृष्टि पर सतयुग में थे तो आप सतो प्रधान थे, आप श्रेष्ठाचारी थे। तब ये 5 विकार आपके अर्थात आप इन पर पूर्ण संपूर्ण विजयी थे। तो विकार तुम्हारे जैसे कि शैया बन जाती है और वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो बाप आके कहते हैं तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम थे। बच्चे अपने तुम डबल ताजधारी थे। अपने स्वरूप को याद करो। अनादि काल में आप आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप थे। आदि काल में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी संपूर्ण अहिंसक थे। आप स्वर्ग के मालिक थे और ये प्रकृति तुम्हारी दासी थी। तुम ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बन करके तुमने सारे चक्र में पार्ट बजाया। अब मैं तुम बच्चों को आकर के शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ और प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके मैं तुम बच्चों को गोद देता हूँ। तुम मेरे गोद के बच्चे हो। तो मैं तुम्हारा बाप बन करके स्वर्ग की राजाई का वर्षा देता हूँ और जिस वर्षे में सारे के सारे सुख समाये हुए हैं, तन का, मन का, धन का, जन का, परिवार का, प्रकृति का, पशु पक्षियों का, सारे सुख समाये हुए हैं। और उसके बाद तुम बच्चे का मैं शिक्षा दे करके तुम्हें आप समान मैं गुण मूर्त बनाता हूँ। तुम अंतर्मुखता, गंभीरता, सहनशीलता, नम्रता, सरलता, पवित्रता, एकाग्रता, निर्माणता, निरअहंकारता, निद्राजीत, तुम ये सारे गुण धारण करके इस सृष्टि पर अचल अडोल राज्य करते हो। और फिर मैं तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों को मुक्त करने के लिए तो मैं तुम बच्चों को सहज राजयोग सिखाता हूँ, जिससे तुम कर्म इंद्रिय जीत बनते हो, प्रकृति जीत बनते हो, सारे विश्व के ऊपर राज्य करते हो, माया जीत बनते हो। तो बच्चे मैं बाप, शिक्षक, सतगुरु बन करके तुम्हारा भाग्य ऊंच से ऊंच बनाता हूँ। तुम हो वर्तमान समय पदम सौभाग्यशाली और भाग्य की कलम तुम्हारे ही हाथ में देता हूँ। जैसा भाग्य बनाना चाहो तुम बच्चे बना सकते हो। तो बाप सुख दाता है, दुख हरता सुख करता है। तो बाप बच्चों को भी सुख दाता आप समान, सुख दाता दुख हरता सुख करता बनाते हैं। तो बाप आकर के हमारी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। तो कहते हैं बच्चे दे दान तो छूटे ग्रह। और इतना सहज योग सिखा करके
सारे वायुमंडल को पावन बनने का सहज तरीका बताते हैं। तो ये सहज ज्ञान, सहज राजयोग की शिक्षा से हम युग युगांतर के लिए प्राप्ति स्वरूप बनते हैं। तो बाप आकर के प्राप्ति करने का जो चाबी है अपने बच्चों के हाथ में देते हैं। लेकिन बाप ये कहते हैं कि ये जितना चाहो उतनी अपना भाग्य बना लो। इसमें भाग्य बनाने में कोई बाप मददगार बनते हैं। कहते हैं बच्चे हिम्मत है बच्चे मदद है बाप। तुम हिम्मत बच्चों की, एक कदम बच्चों का, 1000 कदम बाप का। तो ये जो चांस है वो अभी ही मिलता है, फिर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। इसलिए बाबा बार बार हम बच्चों को चेतावनी देते हैं, बच्चे कमाई करने का समय अभी है। भाग्य विधाता भाग्य की कलम अपने बच्चों के हाथ में देते हैं। जैसा भाग्य बनाना चाहो बना लो, बना लो, बना लो। तो ये चांस फिर नहीं मिलेगा। तो भाग्य विधाता भगवान आकर के हमारे ऊपर इतने दया, इतनी कृपा करते हैं कि जो आत्माओं को कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा, कोयले से काले से गोरा करते हैं। तो यही समय है। इसलिए ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी पाप की। यही समय है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।